गुड मॉर्निंग क्लास। क्या बता रहे थे जी? लाइव हो जाता है। हाँ, 16 मिलियन हो गया। देखो पार्टी कहाँ से हो पाएगा भाई, इतना ज्यादा हैं आप लोग। हाँ अच्छा ठीक है, हम बोलते हैं, रुकिए सबसे। बतासा उतासा छानने वाला कोई मिलेगा जी? वो जो सबसे सिंपल वही रहेगा। चलिए बाबू, अब आप लोग की संख्या ज्यादा होने की वजह से देखिए, ना संख्या तीनों जगह पे बहुत ज्यादा है। एक आपका ऑफलाइन में भी संख्या ज्यादा है, एप्लीकेशन भी ज्यादा है, और यूट्यूब पे तो सोचिए मत, यूट्यूब पे तो कई को देश की जनसंख्या से ज्यादा है। 1,60,00,000। लेकिन किसी एजुकेशनल चैनल को आगे जाना ये दिखाता है कि देश के लोगों को एजुकेशन में इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ एक चीज ये भी दर्शाता है जो नहीं दिखता है कि एजुकेशन को बिगाड़ के रखा गया था, वरना पढ़ने का शौक तो बूढ़े लोगों को भी है। नहीं समझा? तो ये बिगाड़ के रखा था, इसको बिगाड़ा था लॉर्ड मैकाले। उस मैकाले को ये काले ठीक है। काटा ही काटा को निकालता है, तो दुद्दू को काले हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हल आवाज नहीं जा रहा है पीछे? तो तुमको पता कैसे चला कि हम क्या पूछे? कर नहीं जा रहा है, तुमको पता कैसे चला? ऐसा एकदम खचरा रहता है सब। एक लड़की कंप्लेन की कि लड़का हमको मतलब इशारा कर रहा है, उल्टा सीधा। हमके तो तोरा अखिया में देखला बिना का जरूरत होगा। तो पीछे वाला लड़का बहुत बदमाशी कर रहा है सब। इससे पहले क्लास में कहां तक बताया? थोड़ा सा आवाज तेज कर दूं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के कुछ चीजों को आप लोग एक एक करके पूछा जाए। पहले आपको हड़प्पा बता दिए थे, हाँ? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बता दिए थे। चंदुदड़ो, चंदुदड़ो भी हो गया। पंजाब का रोपड़, पंजाब के नीचे हरियाणा का बनवाली, राजस्थान का कालीबंगा, कालीबंगा। आते हैं कहां पर? गुजरात। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल पगला है पूरा यहाँ पर। क्या बोल रहा है? हम कहें कि सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, तो कह रहे लोथल था। धौलावीरा होगा तब, असल कहेगा तो धौलावीरा हो जाएगा। लोथल लोथल कौन सी चिल्ला रहा है? हाँ, पैर तोड़ दी उसका? कौन धकेल दिए? कौन गिरा देती? हाँ, तो लड़की सबको कौन समझाएगा? लड़की सबको समझाने जाइएगा। लड़की दो लड़की में लड़ाई हो गया मतलब ट्रांसफार्मर का करंट है वो। ये चीजें तो हम हमेशा कहते हैं कि लड़की सब जब क्लास जब छूटते ऑफिस से जब भेजा जाता है ना, एकदम बदतमीजी की तरह ऊपर भागती है सब। रास्ते में कोई आएगा हाथ पैर तोड़ देगी सब। उसके बाद कहेगी लोग कि नोट।
पता है 1000 लड़कों को पढ़ाने में जितना हेडेक रहता है उतना मैनेजमेंट करना पड़ता है। 1000 लड़कों को उतना 2 लड़की को पढ़ाने में मैनेजमेंट में जाता है। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करने में पता नहीं क्या। बताइए, उसका पैर ढकेल दिए, रो रही है बैठ के। देखो ये बकले लिया करिए, हम भी तो गिरे हैं, कहाँ रो रहे हैं। तुम बकलोल नहीं है, बौक हो। बकलोल से थोड़ा, बकलोल जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बकलोल बौकी। बौकी गिर गई है करी, हम कहाँ रो रहे हैं। तो जा चुप करा उसको। अच्छा, उसके ऊपर 3-4 गिर गई साहब बेचारे। और उसको देखो वो बेचारा एकदम है ही है, एकदम दुबली पतली। ये सब पता नहीं कैसे लड़की सब काम करती है सर। लाइव वाला सब देखोगे तो कहोगे गजी अजीब काम किए सर। ऑफिस में इन लोग का इतना बढ़िया सजा के ऑफिस है इन लोग का, उसको कोच काट के रद्द कर दिए सर। मतलब ना चाबी रिंग से, नाखून से, उसका दीवार के अगर बढ़िया सा फॉल्स दीवार लगा दिया गया ताकि ठीक ठाक लगे, उसका कोच दिए सर। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, वो रो रही है। अब चुप हो, जब अपनी हिस्ट्री के बाद रो जाना। उसको बताओ, उसको देखो, उसको चुप कराओ। हिस्ट्री के बाद रो लेना। हम लाइब्रेरी में जगह खाली करा देते हैं। वहां पे कितना घंटा रोना है, उसी हिसाब से। कोई क्लासरूम खाली है तो भेजो जी उसको। 6 नंबर खाली है, 6 नंबर हॉल में कई तो रूम है साउंड प्रूफ, उसमें जाके खूब अच्छा से चिल्ला करो, आया बाप, आज ही निकाल दे तो पूरा 1 साल का बदला, एकदम कान फाड़ दे तो रोके एकदम। लेकिन लड़की लोग समझो ये तरीका सही नहीं है। इस तरह से आप लोग आती है जानवर सब की तरह दौड़ने लगती हो, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा तब क्या होगा। एक ग्रेजुएट लड़की को चोट लगा होगा बढ़िया से, तब तो रो रही है। और गनीमत कहिए कि तो ठीक ठाक है, कोनो चंट लड़की रहती तो वो जा धो देती। कहां पे गिरी है, सीसीटीवी कैमरा दिखाना। हाय बकलोलिया, तू चुप करिए। हर जगह सीसीटीवी कैमरा आना चाहिए, हर जगह है। तुम्हारा मोतियाबिन है तो क्या हुआ, गिनो यहाँ पे कितना है। 1 2 3, उधर 4, नीचे में भी है, उधर पूरा। मतलब इसको सीसीटीवी कैमरा लगवाना, दौड़ना नहीं, कम नहीं करना। एक चीज देखना, इधर ये जो अगवा बैठती है सब नहीं, सबको मोतियाबिन है। सब कौन ना कौन, ये सबको दिखता नहीं है पिछवा बैठने से, दौड़ के आएगी सब। अपने मोतियाबिन है ना, कहेगी सब विटामिन ए ले, मोतियाबिन का इलाज के लिए दौड़ के आएगी, हाथ तोड़ देगी सर। एक तो स्टाफ का मेरे हाथ तोड़ दी थी सर। अब उसकी पत्नी पूरा फायर दिखाई थी, आप हटिए ना सर, हम देख लेते हैं। अब वो आके धो देती तुम लोग को, तो शांत हो जाती लोग। अजब झमेला है। और उसके बाद लड़की कहेगी सर कि सर लड़का सबको ज्यादा मानते हैं। बताओ बेचारा, सबको कभी कोई दिक्कत हुआ है? चलो अब ध्यान दो इधर, मोटिवेट कर दीजिए, नहीं रोए। अरे हम कौन होते हैं कटौती प्रस्ताव लाने वाले? और रो बमनी। और एक बेंच खाली करा दे, उसपे बेंच खाली कर दो, उसपे पूरा धौलावीरा सबसे बड़ा क्या था? स्थल। सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर तुम बहू का, समझिया बहू के पूरा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का वह शहर जो बंदरगाह था, कौन सी नदी? भोगवा नदी। भोगवा नदी। धान की भूसी, धान की भूसी सुरु कोटदा, कोटदा। हम कल इसको सुतका गेंडोर बोल दिए थे, उतना समझिए। सुतका गेंडोर कहाँ है? उसको पाकिस्तान, सबसे पश्चिमी शहर। बताइए ध्यान से, राखीगढ़ी हरियाणा में अभी नया नया मिला है, जो सबसे बड़ा भारत में स्थित स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल का देखा तो राखीगढ़, वो कंप्लीटली कहाँ है? हरियाणा में। और धौलावीरा का कुछ हिस्सा कहाँ गया है? पाकिस्तान, कच्छ के रन में। और सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा।
सबसे बड़ा भारत में स्थल राखीगढ़। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। राखीगढ़ी घोड़े की हड्डी, कलश सावधान, धान की भूसी, बंदरगाह, गोदीवाड़ा, लोथल। किस नदी किनारे? भोगो। व्यापारिक शहर लोथल। विदेशी मोहर, तराजू, बाट। एगो बाट कम से कम 16 किलो। सिंधु सभ्यता में कम से कम कितना मिलता? 16 केजी का था, उससे नीचे कुछ नहीं मिलेगा। क्या था? 16 केजी का। बताइए। चूड़ी, जुता हुआ खेत, यज्ञ हवन कुंड, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, आदमी के साथ साथ जानवर भी, हाँ, और ऐसा पाषाण काल के बुर्जहोम में, पाषाण काल के दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, याद रहेगा ना? दुर्ग रहित। आगे बढ़े। सब अगवा बकलोल बैठ जाती है उधर, उधर साइड में बैठाने लायक है सबको। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान देते हैं। हालांकि इधर समझाए हैं तो इधर से, लेकिन थक गए समझाते समझाते। इधर हम कितनी बार बोले थे कि इस साइड में खाली होशियार लड़की बैठेगी, कभी होशियार बैठवे नहीं की इधर। हाँ तो ये सही बोली। देखिए कई की सर है ही नहीं होशियार। गुड, इसको पूरा पता है। आगे बढ़ जाए। जस्टिस फॉर पीडीएफ, किसी को नहीं दिया गया अभी पीडीएफ, ठीक है? जस्टिस फॉर पीडीएफ सीबीएसई वाला। घोड़ा, हाथी, श्रमिक आवास, पुरोहित आवास, मातृ देवी, पशुपति, रावी नदी के किनारे और सिंधु नदी किनारे, अन्नागार, दोनों जोड़ो, बड़ा अन्नागार, स्नानागार, नचनिया, सभागार, पुरोहित आवास, सबसे चौड़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, दुर्ग रहित, औद्योगिक शहर, व्यापारिक शहर लोथल, लोथल, युगल समाधान लोथल, सती प्रथा लोथल, आदमी के साथ जानवर रोपड़, आदमी के साथ रोपड़, आदमी के साथ जानवर, कलश समाधान, धान की भूसी, बंदरगाह। देखिए जित पहले सिंधु सभ्यता का जो था, फारस की मोहर लोथल, विदेशी मोहर, नाप तौल का बाट, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, नालियां खुली हुई बनवा, हाँ, दुर्ग रहित। समझ में कि नहीं आ गया? अब तो किसी से सवाल पूछेंगे तो बता दें ऐसे सिंधु सभ्यता मैंने कौन सी होता है, नहीं समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। सभ्यता का मतलब होता है कि वह लोग जो पढ़े लिखे हों, आपसी मतलब समूह में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सभ्य, सभ्य व्यक्ति। पहले पाषाण काल में सभ्य थोड़ी था, खाना बदोश था, पत्थर लेके चलाते रहता था, जो जानवर मिल गया मार के खा गया। समझ में गया कि नहीं? तो सभ्य मानव कहलाएगा। असभ्यता तो बातचीत का तरीका, अस्थाई आवास, ये सब रहेगा तभी क्या कहलाएगा? सभ्य। असभ्य मानव जहां रहता है उसे क्या कहते हैं? सभ्यता। जैसे भारत के लोग सभ्य मानव है कि नहीं है? और ये भारत की क्या कहलाती है? सभ्यता। क्या कहलाती है? भारत की सभ्यता। आगे बढ़ जाए। आदिमानव क्या सभ्यता कहलाएंगे? सभ्यता का विकास किस महाद्वीप से हुआ? एशिया। किस महाद्वीप से? एशिया। जबकि मानव का विकास क्या हुआ? अफ्रीका। कहाँ हुआ? अफ्रीका। आदिमानव था, उघारे घूमता था अफ्रीका में। क्वेश्चन आएगा, मानव जाति का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना क्या है? एशिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। हालांकि इससे भी पुरानी सभ्यताएं थीं, लेकिन वो पूरी तरह क्या थी? देहाती।
लोथल जो था, देखिए सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे उस समय का जो डिजाइनिंग था अलग होता था। ये घर ऐसे सड़क है तो किसी का घर अगर सड़क के पास बनेगा ना इस तरह, तो आगे बस खिड़की उड़की देगा यहाँ पर, और जो निकलने का रास्ता देगा उस साइड से देगा। कहाँ से देगा? साइड, या फिर पीछे से देगा, कहीं से भी निकलने का। यहाँ फ्रंट पे रास्ता नहीं देता था। इनका कहना था कि यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, बैलगाड़ी घोड़ा वोड़ा भागा, भैंस उस भागा, और इसका कोई छोटा लड़का खेलेगा, अगर दरवाजा से निकला तो भैंस का चार देगी उसको। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे क्या मुख्य मार्ग पर खुलते थे, गली में या पीछे? जैसे जैसे समय चेंज हुआ, आज के वक्त में सब कुछ कहाँ होता है? मुख्य गेट पर। समझ में आया कि नहीं आएगा? जितने बड़े शहर हैं उसका रूल होता है कि आप जमीन खरीदिएगा तो 5 फीट आगे से क्या करना पड़ेगा? छोड़ना। लेकिन पटना का रूल है, जमीन खरीदिया 5 फीट कब्जा दीजिए, 5 फीट आगे, और उस पर 5 फीट आगे बढ़वे करेंगे, उसके बाद सीढ़ी फेंकेंगे और आखिरी सीढ़ी पे उतर के सुबेरे बरस करेंगे। नहीं समझ में? इतनी चौड़ी सड़क को इतना कर देता है। पटना के सबसे चौड़े सड़कों में से एक सड़क है खेतान मार्केट के पास। वहां सड़क की चौड़ाई लगभग 50 फीट है। कितनी फीट है? 50 फीट सड़क। सोच सकते हैं कितनी चौड़ी सड़कें होती है। लेकिन पटना में सबसे ज्यादा जाम वहीं लगता है। कोई कोई बेचारा 4 व्हीलर वाला नया नया रहता है, जिनको पटना का आइडिया नहीं है, गांव से आया और उसको लगा कि चलते हैं खेतान मार्केट, घुस गया गाड़ी लेके ना, तो रो देगा उसमें। बहुत खतरनाक क्या लग जाता है जाम। लेकिन फिर भी एक और सवाल आता है कि रोजगार भी वहां पे है। आगे बढ़े तो सिंधु सभ्यता की दरवाजे क्या सड़क पे खुलते थे? कहाँ खुलते थे? लेकिन लोथल चूंकि विदेशी व्यापारों का केंद्र था, पूरे सिंधु सभ्यता में जहां भी सामान बनता था, अगर उसे विदेश में बेचना था तो कहां पहुंचाया जाता था? कहां पर? लोथल। तो लोथल में ज्यादातर गोदाम मिले हैं घरों में। अब बताइए, घरों में गोदाम मिले तो उसे गाड़ियों पर लोड करना पड़ेगा। उस समय घोड़ा का प्रचलन था, इस कह सकते हैं ज्यादातर एक्का होगा वहां पर। घोड़ा का प्रचलन था तो क्या होगा? एक्का। अब ये बताइए, लोथल में अगर हम दरवाजा पीछे बना देंगे तो सड़क से घोड़ा उतरेगा, फिर उसको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए लोथल में जो सड़कों जो मकान थे उसके दरवाजे कहाँ थे? सड़क, मुख्य मार्ग पर। तो एकमात्र शहर जहाँ पे दरवाजे मुख्य मार्ग पर थे, एकमात्र शहर जहाँ मुख्य मार्ग पर थे, लोथल। हाँ, लोथल किस नदी के किनारे? फिर से तुम बोल, तुम आधे सुना है। भोगोली नदी। हाँ, हम समझे थे तुम आधे सुना था। समझा गया कि नहीं? हम लड़का सबको तो एकदम अच्छा से जानते हैं कै कैरेट का बकलोल है, उसमें एकदम ही 24 कैरेट का निकला। क्या ध्यान था तुम्हारा? सुबेरे सुबेरे ध्यान लगा देता है सब, पता। अरे बकलोल कहीं का, कितना समझाते हैं इन सबको। जो ये बताता है कि गुरु की शिक्षा से भी आगे खतरनाक हो गया हथियार। मार दिया होगा कौन हथियारी सबको, 20 बार बचाए हैं। बच के रहो लोग इस हथियार से, इसका कोई इलाज नहीं है। गामा किरण से भी खतरनाक। सबसे खतरनाक ये विकिरण गामा से भी खतरनाक है। बच के नहीं रहेंगे लोग तो आप लोग को चौपट होना फिक्स है। समझा कि नहीं गया? फिर कोई इलाज नहीं है। कास्मिक किरण है सर ये तो। हाँ, गामा से भी खतरनाक होती है कास्मिक किरण, ओकरो से खतरनाक है। चलो इधर देखो, ये जगह कौन कौन सा शहर हो गया? ये लोथल। लोथल पे जो घर के दरवाजे मतलब कहाँ खुलते थे? बाकी जगहों पर पीछे। अब आपसे कहीं से भी पूछेंगे बताएंगे? दुर्ग रहित दरवाजे मुख्य मार्ग पर, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, सबसे चौड़ी सड़क, जानवर मानव के साथ जानवर को, युगल समाधान लोथल। हाँ, जानवर रोपड़, युगल समाधान, सती प्रथा, कलश समाधान। कलश छोटा होता था, बड़ा सा होता था, गैला पूरा आदमी उतर जाता था उसमें। यहाँ पर कलश समाधान कहाँ से मिला? सुरकोट। हाथी का कंकाल हड़प और घोड़े का कंकाल। व्यापारिक शहर, औद्योगिक शहर, धार्मिक शहर, मोहनजोदड़ो। धार्मिक शहर
गलीचा, लाशों का टीला, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान हड़प। लाशों के टीला और कब्रिस्तान में अंतर होता है। कब्रिस्तान में लाशें एक सीक्वेंस में रहती हैं कि इधर कोई मरा, फिर अगले महीना कोई मरा तो कहीं और दफना देगा, और लाश एकदम हड्डियां सही सलामत रहती हैं। हड्डियां क्या होती है? सही सही सलामत रहती है। किसी को दिक्कत? हड्डियां कैसी रहती है? सही सलामत। जहां मार धार हुआ रहेगा वहां अरे पूरा टेढ़ टाड़ हुआ रहेगा। हाँ हाँ, टेढ़ टाड़ रहेगा। आगे बढ़ जाएं। किसी को दिक्कत? सुरकोटदा समझ में आ गया? बाट कितने किलो के थे? 16 किलो के थे। यहाँ पर क्या गाय का कोई चिन्ह मिला है जो ये बताता है इस समय गाय का उतना महत्व नहीं, गाय का महत्व उतना नहीं था। आगे बढ़ जाना। सिंधु सभ्यता की जो मोहर मिले हैं वो ज्यादातर कहां से मिले हैं? बताइए, शहरी सभ्यता थी कि देहाती? शहरी सभ्यता थी। कैसे पता? सड़कें चौड़ी, नालियां ढकी हुई, सड़कें सीधी, अंडरग्राउंड नाली एक जगह आके गटर, सड़कें पश्चिम या पूरब की ओर जाती थी ताकि पछुआ हवा चले तो भी साफ, पूर्वा चले तो भी साफ। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय, नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ बताइए औद्योगिक शहर कौन था? लोथ। तो फारस की क्या मिली है? मोहर। मोहर किस देश का मिला है? फारस। क्या? फारस। और यहाँ पे सबसे ज्यादा किस जीव का मिला है? एक सींग वाला गेंडा। गेंडा नहीं है वो, ससुरा शरीर था गाय का, अब मुंह था गेंडा का। तो एक सिंगीय बैल कह सकते हैं। कौन सा? एक सिंगीय बैल। किसका चिन्ह था? एक सिंगीय बैल। ये जो मोहर होती थी सिंधु सभ्यता की, और सिंधु सभ्यता के जो सिक्के होते थे वो सेल खड़िया के बने होते थे। किसके? सेल खड़िया। यानी आप कह सकते हैं मिट्टी को पकाकर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पकी मिट्टी को टेराकोटा। क्या कहेंगे? टेराकोटा। देखिए मोहर किसके बने होते थे? सेल मोहर। और सिक्का किसका बना होता है? टेराकोटा। सिक्का टेराकोटा। सिक्का किसका बना होता था? सिक्का टेराकोटा का। पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। और एक पत्थर होता है सेल खड़िया। तो मोहर किसके बने होते थे? सेल। मोहर पर सर्वाधिक किस जानवर का चिन्ह? एक सिंह। किस जानवर का चिन्ह नहीं है? गाय का चिन्ह नहीं। गाय का चिन्ह नहीं है। बताइए क्या इस समय गाय कोई बहुत प्रमुख जीव हुआ करता था? ये लोग तलवार से प्रचलित नहीं थे, अतः यहाँ पे तलवार का साक्ष्य नहीं मिला, जो यह बताता है कि ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। इन लोग को युद्ध उतना पसंद नहीं था। युद्ध उतना पसंद नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या मोहनजोदड़ो में कोनो आके मार के चल गया? ये लोग नहीं मारे हैं, मारा ही नहीं सबको आगे कोनो। कैसे रूस मार रहा है यूक्रेन को? वहां भी मिलेगा एक मृतकों का टीला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और धो देगा उसको। आगे बढ़ाएं। पुतिन बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, कब तक रहेगा? 2036 तक। 2036 से पहले पुतिन को कोई नहीं हरा सकता है, बशर्ते उसका पार्किंसंस बीमारी सही है। कैंसर तो ठीक कर लेगा उसको, पार्किंसंस वो नहीं सही कर पाएगा। समझ में आ गया? कैंसर में क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला तो शरीर बचा रहेगा, पार्किंसन में शरीर झुकने लगता है। पुतिन को कभी भी देखिएगा, बनाए तो थे इस पे वीडियो एक्टर, हमेशा टेढ़ा बैठेगा इस तरह, हमेशा इसे कैसे बैठेगा? टेढ़ा। हाँ, चले वो करेगा तो इस तरह से झुक के इसे। अब हाँ, पुष्पा शौके से चलता था ना, इसको बीमारी है। अब बेचारा का बीमारी का लाख कोशिश किया छुपाने का नहीं छुप पाया, हल्ला हो गया पूरा। केकरा कौन बीमारी है? पार्किंसन। आगे बढ़ जाते हैं। अरे कोनो बीमारी रहे, शेर जब तक आखिरी सांस भी लेता है ना, जंगल का राजा ही होता है। पुतिन के आगे कोई बोलेगा, अगले दिन पुतिन उसको मोहनजोदड़ो पहुंचा देगा मातृ देवी, हड़प्पा, पशुपति, लिपस्टिक, आदमी के साथ जानवर, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, जूता हुआ खेत, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, चनोदो, हल, हवन कुंड, सबसे बड़ा स्थल भारत में, सबसे बड़ा स्थल
राखी गढ़ी। सबसे बड़ा शहर। मोहर पर कौन सा जानवर? कौन जानवर नहीं था? कौन सा हथियार नहीं था? सिक्के किसके बने होते थे? नालियां ढकी हुई की खुली हुई? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी की समकोण? समकोण हुआ कर। माप तौल का जो बाट था वो कितने केजी? कितने केजी का हुआ कर? 16 केजी का होता था। इस समय जो अर्थव्यवस्था था, क्या था? अर्थव्यवस्था। तो सबसे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। हाँ, कृषि। और लोग सबसे ज्यादा किसमें लगे थे? व्यापार। कृषि और व्यापार। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार। व्यापार किस देश के साथ? फारस। व्यापार किस देश के साथ? फारस के साथ था। सिंधु सभ्यता के जो लिपि थी, लिखने का क्या था? भाव चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कैसा था? भाव चित्र। मतलब यहाँ पर जब भी लिखता था तो उसका फोटो भी बनाता था। नर्सरी के बच्चों की किताबें जो होती हैं वो भाव चित्रात्मक होती है। एप और एप्पल लिखेगा तो ऊपर ए लिखेगा बड़का, फिर एप्पल लिखेगा, फिर एप्पल का पहला अक्षर ए को हाईलाइट करेगा, एगो शेप बनाएगा, अतः उसमें फाँक काट देगा बीचवा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेप। अरे हिंदी मीडियम वाला में दांते से काटल रहता है, सीबीएसई की किताब में चाकू से काटल रहता है। हिंदी मीडियम का अगर किताब पढ़ेगा एप और एप्पल तो उसमें एप्पल दांते से काटल रहेगा, और सीबीएसई वाले में चाकू। सीबीएसई वाला साफ सुथरा होता है, चाकू से काटेगा, फिर उसको धुलेगा, फिर उसको छीलेगा, बिया निकालेगा और नमक वमक छिड़केगा, फिर एक आग को उसको खाएंगे। हिंदी मीडियम वाला लिया देखेगा नल दूर है तो कहेगा काल धोते लो। हाँ हाँ, अरे उसको तो पूरा इस तरह करके छोड़ता है। ओके बादो एक सोचता है तन से खा जाते हैं नहीं, बीवा छोड़ के सब खा जाता है। ओके बादो देखता है कौन और एरिया बचल है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्र। कोई पढ़ पाया ही नहीं। सिंधु सभ्यता की लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया है। कोई पढ़ा है? क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं। सुरकोटदा, इसमें कुछ सुधार करना था, अभी सुधार करके दिए थे टाइपराइटर, सुधारा नहीं। सिंधु सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी? नालियां कैसी थी? अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार? व्यापार में कैसा व्यापार? विदेशी व्यापार। समाज पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक? क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। सिंधु सभ्यता के मोहर किसके बने होते थे? किसके बने होते थे? सेल खड़िया। किसका? सेल खड़िया। इसके सिक्के किसके बने होते हैं? हाँ, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता से पहले तो तांबे की खोज हो गई थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के दौरान किसकी खोज हुई? कांसे की। किसकी खोज? कांसे की खोज। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसे कोई पढ़ पाया है? मोहरों पे सर्वाधिक किस जानवर की? एक सींग वाले। क्या गाय का चिन्ह मिला है? माप तौल का न्यूनतम बाट। क्या इस सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे? तलवार से? लोहा से? नहीं। कांसा से थे? नचनिए मिली है कांसा की। तांबा से थे? तांबा तो बहुत पहले ही हो गया था, और उगारे घूमने वाला खोज के गया था सब, आदि मानव सब। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित हैं। इस सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जो कहा जाता है बाढ़। किसे कहा जाता है? बाढ़ को कहा जाता है। सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जॉन मार्शल ने इसका क्या किया था? नामकरण। और कनिंगम ने सर्वेक्षण, और चार्ल्स मैसन ने जानकार, दयाराम साहनी ने खुदाई। दयाराम साहनी ने धान की भूसी। भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल राखीगढ़। और ऐसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा शहर मृतकों का टीला। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, बनवाल। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, नालियां खुली हुई, पशुपति शिव की प्रतिमा, हाँ, मातृ देवी, रावी नदी के किनारे, पुरोहित आवास, श्रमिक आवास, हाथी, घोड़ा,
जानवर के साथ मानव, हाँ रोपड़, सती प्रथा, लोथ, कलश समाधान। सिंधु सभ्यता जो थी इसके विनाश का सबसे मुख्य कारण, विनाश का सबसे मुख्य कारण बाढ़। सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड बता सकते हैं? 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा, लगभग यह 850 सालों तक चली थी। यह सभ्यता कितने सालों तक चली? 800 साल तक। देखिए ना, 25 इधर कटेंगे 500, ये 250, 750, यानी लगभग कितने साल तो 800 साल। सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड बता सकते हैं? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता याद है ना आप लोगों को? चलिए तब आप होशियार हैं। इसके अगली जो सभ्यता थी उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सबसे पुरानी थी, लगभग 8000 ईसा पूर्व थी। 10,000 ईसा पूर्व से लेके 8000, 10,000 से कहां तक थी? 10,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 8,000 लिखता है। सोचिए इतना ज्यादा पुराना, ये तो सिंधु सभ्यता से भी पुराना है। ये सभ्यता जब बर्बाद हो गया था तब तक, मतलब सिंधु सभ्यता और इसके बर्बाद होने का टाइम पीरियड लगभग सेम है, लेकिन यह बहुत ही पहले बन चुकी थी। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह सभ्यता वर्तमान इराक में है। कहां पे है? इराक। अभी इराक तो पूरी तरह अमेरिका क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। मतलब रूस अगर यूक्रेन को बर्बाद करे तो गलत है। क्या है? गलत है। और अमेरिका किसी को बर्बाद करे तो गलत नहीं है। ऐसे कैसे होगा? नहीं समझे? सीरिया को चौपट किसने किया? अमेरिका। लीबिया को अमेरिका, इराक को अमेरिका। बताइए इराक से हमें अच्छा सा हमें क्या मिलता था? पेट्रोल। क्या मिल जाता था? पेट्रोल। अब हम लोग का पेट्रोल क्या हो गया? महंगा हो गया। इराक रहता तो अभी पेट्रोलियम हम लोग को क्या मिलता? सस्ता, सस्ता मिलता। ठीक नहीं था कि नहीं? अरे हम लोग को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इराक के हमला करने से हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो मिला किसको मिला? अमेरिका को मिला। और अभी यूक्रेन में हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग का तो खुद ही उल्टा स्टूडेंट वापस आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ये पीओ के जल्दी ही लाएंगे हम लोग। आगे बढ़े। बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यह है इराक। कहाँ है? इराक। यहाँ पे दो प्रमुख नदियां थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस, टिग्रिस तथा यूफ्रेटस, टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। टिग्रिस तथा यूफ्रेटस, इसी को क्या कहेंगे? दजला और फरात। दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी तरह से देहाती सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ की घर जो थी मिट्टी के थे, जबकि सिंधु सभ्यता के घर जो थे मिट्टी के जो थे, और उसके बर्तन बनाए गए, मतलब कर रहे हो ईंटा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ईंटा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ईंट पका के उसको बनाया गया था सिंधु सभ्यता के। नालियां कैसी थी? ढकी हुई। नालियां ढकी हुई थी। सड़कें सीधी और चौड़ी थी। गांव का सड़क देखिएगा ना, अजीब टाइप का रह जाएगा, जबकि गांव के सड़कों को और सीधा होना चाहिए, क्योंकि गांव की जमीन की कीमत शहरों की तुलना में सस्ती होती है, और गांव में ना थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है। आपका घर यहाँ रहे चाहे 100 कदम दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं होता। क्या दिक्कत होता है गांव में? 10-15 को दुकानें होता है, बाजार वाजार लगेगा तो फिर दुकानों का लगेगा, लेकिन अजीब जलेबी की तरह सड़क बना देता है गांव में, दिक्कत होता है। तो इसकी सड़कें कैसी थी? पतली, टेढ़ी मेढ़ी, नालियां थी नहीं, जहां तहां चलता था। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय तो सब जगह का आधार का क्या था? कृषि हुआ करता था। लेकिन यहाँ के लोग क्या थे? मतलब देहाती सभ्यता के थे, और ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान किस जगह पे? ईरान।
इसमें बेबीलोन की सभ्यता भी थी, सीरियन की सभ्यता भी थी। तो बेबीलोन की सभ्यता किस सभ्यता का हिस्सा है? बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता भी मेसोपोटामिया, इराक से तो सटा हुआ है सीरिया की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता मेसोपोटामिया, सीरिया की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया। कैलेंड्रिया की भी सभ्यता कहाँ की थी? मेसोपोटामिया। कैलेंड्रिया की सभ्यता भी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता कई छोटी छोटी सभ्यताओं से भी मिलकर बना था। कैलेंड्रिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब सभ्यता किसकी हिस्सा थी? मेसोपोटामिया के। कैलेंड्रिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता, ये चारों सभ्यता मिलके कौन सी सभ्यता बनाते? इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध था बेबीलोन की सभ्यता। जैसे भारत में कई गो राज्य 28, उसी तरह इस सभ्यता में कितने क्षेत्र थे? 4। इस साइड वाला एरिया था सीरिया की सभ्यता, इधर में था सुमेरियन सभ्यता, नीचे में था बेबीलोन की सभ्यता और इस साइड था कैलेंड्रिया की सभ्यता। तो टोटल कितनी सभ्यताएं मिलके? 4 सभ्यताएं मिलकर कौन सी सभ्यता का निर्माण? मेसोपोटामिया पूरी तरह से कैसी सभ्यता? ग्रामीण। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख सभ्यता कौन था? बेबीलोन की। हाँ, बेबीलोन की सभ्यता। अब कैलेंड्रिया की सभ्यता थी, कैलेंड्रिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता। इसमें सबसे प्रसिद्ध सभ्यता बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध है झूलता बगीचा। कौन सा बगीचा? कहाँ पे? ये बगीचा झूलता नहीं है, उसकी डिजाइनिंग इस तरह से है जैसा लगता है कि बगीचा क्या है? झूल रहा है। क्या है? झूल रहा है। अब किसी का, अब जैसे कोई ऐसे फोटो खिंचवा लिया तो गिरता हुआ फोटो नहीं कहलाएगा, गिर थोड़े रहा, फोटो खिंचवा रहा है। नहीं समझ में गया? एक और को देखिएगा ना, फोटो खिंचवाते हैं ऐसा ऐसा। हाँ, पहले गाय भैंस को खाना दीजिएगा ना, खनवा खा के ना कि ऐसे देखिएगा ना, पूरा चाट लेती है जीभवा निकाल के। तो आजकल एक फोटो खींच रहा है भैंस की तरह जीभ निकाल, अजब हाल है। वो तो भैंस का लक्षण है। आप भैंस को खाना खिलाइएगा, नाद में से मुंह निकाल के ऐसे जीभ निकालेगी, कहाँ तक ले जाएगी? नाक तक। और फिर इसमें से यहाँ, और फिर चाट कैसे कर? तू फोटो सेल्फी ले रहा था भैंस की तरह। अगर भैंसे बनने का शौक है तो थोड़ा और नाक तक सटाओ, नाद में खाओ। सिंधु सभ्यता में बबनी का क्वेश्चन है, कैसे पता चला कि फारस का ही मोहर था? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, जो फारस के मोहर, हर देश के मोहर पे क्या लगा रहता है? चिन्ह। आपको अगर नोट मिलेगा तो बता दीजिएगा कि नेपाल का है। इंडिया में आपको नोट मिल गया कोई सिक्का, तो आप बता दीजिएगा किस देश का है। दुका का। देखिए ध्यान से, जो मोहर यहां मिला है वही मोहर ईरान के कहा मिला है? फारस में। तो पता चल गया कि वो ज्यादातर मोहर यहां मिला है और उसका कुछ मात्रा यहां मिला है। अतः वह मोहर कहाँ का था? फारस का। कहाँ का था? फारस। और सिंधु सभ्यता की लिपियों को नहीं पढ़ा जा सका, फारस की लिपियों को पढ़ा जा सका। जब भी व्यापार होता है तो क्या होता है? इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के किनारे? यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और उसी का नाम। आगे बढ़े। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन। झूलता बगीचा। मेसोपोटामिया के सभ्यता पर अधिकार कर लिया सिकंदर, और यहीं पे मरबो किया कौन? सिकंदर। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने सभ्यताओं से मिलकर? सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने साल पुरानी थी? 10,000 साल। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी कि देहाती? इसकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार, इस समय मंदिर जो होते थे उसे जिगुरत कहा जाता है। क्या कहता है? जिगुरत। क्या कहा जाता है? जिगुरत। मंदिरों को जिगुरत। सिंधु सभ्यता में तो किस देवी की मूर्ति मिली है? मातृ।
देवता में किसका मिला है? पशुपत। किसका मिला है? पशुपत। बताइए, मेसोपोटामिया के सभ्यता पर अधिकार किया सिकंदर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के किनारे है? कोने में दजला परात करी? यूफ्रेटस और टिग्रिस। बोलो एग्जामों में क्या देगा? यूफ्रेटस और टिग्रिस। बकले जो आसान लग रहा है तो ने बोल रही है दजला और परात आसान है, लेकिन याद क्या रखना है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में था। यह सभ्यता के कितने भाग थे? 6। कौन कौन? बोलो, तुम ही बोलो, कोटा वाला। हाँ, याद तो है इसको इसका कहना और खतरनाक है, ये दूसरे दुनिया में है। कह रहा है कि सर सिकंदर 323 ईसा पूर्व में मर गया था और यह सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व थी। 10,000 ईसा पूर्व। तो यह इतना 900 सालों तक सिकंदर जिंदा था। अरे ये तो सभ्यता के स्टार्टिंग का ना समय है। वो सभ्यता चलती आई, अच्छे से फल फूल रही थी जब तक सिकंदर नहीं आया। आया सिकंदर, किसको मार दिया? मेसोपोटामिया की सभ्यता पर क्या कर लिया? अधिकार। गजब गजब बात सोचता है। आगे बढ़ जाएं। सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की पहली सभ्यता, हाँ, मेसोपोटामिया के। दुनिया की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु। दुनिया की पहली ग्रामीण सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे प्रमुख शहर कौन था? झूलता बगीचा, सिकंदर का मकबरा। ग्रामीण सभ्यता, हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों पे? हाँ, यूफ्रेटस और टिग्रिस। इसी का दूसरा नाम क्या? दजला। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा दें, मंडे को। आज फ्राइडे हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पीडीएफ आप सब लोग को मंडे को मिल जाएगा, ठीक है? और आप लोग का सिंधु सभ्यता का टेस्ट भी मंडे को हो जाएगा। गर्ल्स लोग निकलेगी। सिंधु सभ्यता